अगर हम बात करें तो एक हमने डिस्कस कर लिया था कंप्लीटनेस, दूसरा हमने डिस्कस किया कंसाइजनेस, और नंबर 3 हमारे पास कौन सा है? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का कंसिडरेशन मतलब सर। क्या है जी? मैंने आपको कंसिडरेशन का क्या बताया था? कंसिडरेशन का मतलब रिसीवर है का ख्याल करना। दूसरों को कंसीडर करना। कंसिडर करना सर। ठीक है जी। अब यहाँ पे उसके कंसिडरेट की या कंसिडरेशन की जो डेफिनेशन है वो दी हुई है, केयरफुल नॉट टू इनकन्वीनियंस और हार्म अदर्स। हमने केयरफुल रहना है, हमने मोहतात रहना है, और हमने किसी दूसरे के लिए इनकन्वीनियंस या हमने किसी किस्म की जो हार्मनेस है वो हमने क्रिएट नहीं करनी। ठीक है, तो मतलब अगर हमने किसी के लिए इनकन्वीनियंट नहीं होना तो इट मीन्स कि वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम दूसरों के लिए कन्वीनियंस प्रोवाइड कर सकें। तो फिर जी वो सर। बताता है जी, इन बिजनेस कम्युनिकेशंस कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स एम्पथाइजिंग। एक मैंने आपको बताया था वर्ड होता है सिंपथी। सिंपैथी एक एम्पैथी। ठीक है, एक वर्ड है एम्पथी। क्या डिफरेंस है दोनों में? सर सिंपैथी मतलब सर सिंपैथी कोई आपके साथ करता है और एम्पैथी जो आप किसी के साथ करते हैं, मतलब किसी पे आप तरस खाएं की तो वो गल एम्पैथी हुई। है, और कोई आप पे तरस खाए वो सिंपैथी है, या सर आपका नहीं, एहसास सिंपैथी करे। जो है किसी के साथ हमदर्दी है, और एम्पैथी है कि किसी के शूज में आप पाँव रखो, किसी की जगह पर आप खड़े होकर सोचो, तो वो एम्पैथी है। खुद को दूसरे की जगह रखना। खुद को अगले की जगह पे रख के जब आप कुछ हाँ जी फील सर, याद करते आ गया। हो। नहीं जरा ये मुझे टेक्निकली बताओ ना जरा, कि जी मतलब जो सर। आपके साथ करता है वो सिंपथी है और जो आप किसी के साथ करते हैं वो एम्पथी है। सर हमदर्दी या सर उसका मतलब ख्याल करना। अच्छा, अच्छा जी। जी बेटा, आपकी समझ नहीं आई, दोबारा बोले। डेफिनेशन एक बार रिपीट कर दे। बेटा देखें, कंसिडरेशन का मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? कंसिडरेशन का मतलब होता है, कंसिडरेशन वर्ड कहाँ से निकला है? कंसीडर करने से। कंसीडर करने का क्या मतलब होता है? सोचें। ख्याल करना। सर ख्याल करना सर, किसी को खातिर में रखना, और सर केयरफुल नॉट टू इनकन्वीनियंस और हार्म अदर्स। हाँ ये तो हो गई ना आपकी, क्या कहते हैं, ठीक है सर। डेफिनेशन होगी। कंसिडरेट करना जनरली अगर हम बात करें तो सर, किसी को कंसिडर करना सर, किसी को मतलब मानना, उसकी इज्जत करना, मतलब उसको सर कुछ समझना, उसकी हिया फिक्र करना। करना। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, किसी की फिक्र करना, किसी का किसी का ख्याल करना। ठीक है, किसी को अटेंशन प्रोवाइड करना। यहाँ पे मैं बल्कि चले मैं लिख भी देता हूँ। एक आपका क्या आ गया जी? फिक्र, ख्याल, अटेंशन, और इसके अलावा क्या हो सकता है? सर वैल्यू करना। और इसके अलावा कोई मीनिंग बताएं बेटा। सर चलो बहुत है इतने। सर खातिर में लाना किसी को। खातिर में लाना, वो वैल्यू करना ही हो गया। जी सर, वही होगी। ठीक है जी। तो फिर बताता है कि जी इन बिजनेस कम्युनिकेशंस कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स एम्पथाइजिंग विद अदर्स। बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या मतलब है जी इसका? आप क्या करते हैं? आप एम्पथाइज करते हैं, किसके साथ? दूसरों के साथ। दूसरों एंड टेकिंग इनटू अकाउंट सच फैक्टर्स एज द मैसेज रेसिपिएंट्स व्यू पॉइंट, माइंडसेट, एजुकेशन लेवल, मूड, डिजायर्स एंड नीड्स। तो हम क्या करते हैं इसमें? हम एक तो एम्पथी शो करते हैं और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं?
हम उसका व्यू पॉइंट, उसका माइंडसेट, उसका एजुकेशन लेवल, उसका मूड, उसकी डिज़ायर्स और उसकी नीड्स को हम कंसीडर करते हैं, हम उन चीज़ों का ख्याल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के क्या बनती है, एक कंसिडरेशन बनती है। व्यू पॉइंट क्या हो सकता है? का नजरिया सर। आपका नज़रिया, ठीक है, नजरिया। आपका सोचने का अंदाज। माइंडसेट, सर जो जहन का मतलब आपके सोचने का तरीका कार है, जो आपकी जहनीत है। आप, हाँ ठीक है। एजुकेशन लेवल, आपकी तालीम का लेवल, कहाँ तक पढ़े हैं आप, अच्छा अब देखें क्या ना, म्यार है आपके अगर सर। हम एजुकेशन लेवल की बात करें जी सर। और एजुकेशन लेवल में अगर हम डिफरेंस देखें एक एडल्ट का या एक छोटे में बेबी लिखने चले यहाँ पर, मैंने कल भी आपसे बात की थी कि हम उसमें क्या करते हैं, अब जब हम किसी बड़े से बात करेंगे तो हम और अंदाज से कर रहे होते हैं, बच्चे से बात करते हैं तो किसी और अंदाज से करते हैं। सर आप में से कौन कौन है जिसने कभी छोटे बच्चे से कम्युनिकेट किया हो, छोटे भाई से, बहन से, कजन से, किसी भी बच्चे से? यस सर सर। छोटे बहन भाई भी अब 16-16 साल से ऊपर हैं। चलो, मतलब किसी के बच्चे से किया ज्यादातर। हो, सर किया हुआ। सर करते किया हैं। तो हुआ है वैसे काफी। अब मतलब आपने 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 अपने दोस्त को कहना है कि चलो खाना शाना खाने चलते हैं, तो किस तरह से कहेंगे? चलो खाना खान चलिए, यहाँ आजा खाना खाने चलते हैं। अच्छा, और अगर आपने किसी बच्चे से कहना है तो? सर वो मैं बोल नहीं सकता उस तरह सर, मैं तो यही कहूंगा आजो बच्चे खाना खा लो। नहीं, आप अगर छोटा बच्चा कोई तो आप उसे क्या कहेंगे कि बेबी लेट्स हैव अ फीडर टुनाइट? नो सर ऐसे नहीं, ऐसे सर बच्चे को सर तो नहीं वो बच्चों की कहेंगे। तरह बोलेंगे जिस तरह उसे समझ आती हो। सर उसको कहेंगे बच्चे आपको भूख लगी है, खा लो खाना। नहीं, इस तरह नहीं, और कोशिश करें एक दफा। पहले बेबी ने खाना खाना। सर आप बता दें। सर आप तजुर्बाकार हैं, आप बताएं। अच्छा, मैं किसी दिन आपको रिकॉर्ड करके सुनाऊंगा। ठीक हो गया सर। ठीक है। बेसिकली जो मैं बात आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि अब यहाँ पे एजुकेशन लेवल देखें ऑटोमेटिकली आ गया ना। अब आप एक सर बच्चे से या आप किसी ऐसे बंदे से आप बात करें जिसका वो एजुकेशन लेवल नहीं है या जिसका वो बैकग्राउंड नहीं है, जिसको आइडिया नहीं है, इवन कि जिसको लैंग्वेज का नहीं पता, ठीक है, आप उसको साथ उस तरह से बात करेंगे तो क्या आपका मैसेज उस तक पहुंच जाएगा? वो मैसेज रिसीव तो करेगा लेकिन आपके उस मैसेज को वो डी कोड नहीं कर पाएगा। यस सर। जी सर। ठीक है, मैंने स्पेसिफिकली डी कोड की टर्म यहाँ पे यूज की है। मैसेज जी आपका जी डी कोड नहीं होगा, रिसीव हो रहा है, डी कोड नहीं हो रहा, और चूंकि डी कोड नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि अब वो उस मैसेज को इंटरप्रेट नहीं कर सकेगा, और इंटरप्रेट नहीं कर सकेगा तो मैसेज आपका इनफेक्टिव हो जाएगा। यस सर। जी सर। फिर उसके बाद आ जाता है मूड, डिजायर्स एंड नीड्स। अब जी सर। मूड, मूड और डिजायर्स, हमने इस मूड के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हमने एक चीज पढ़ी थी एक्सियम में, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। यस सर। जी सर पढ़ी थी ये। अब इरिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि कम्युनिकेशन हमारी वापस नहीं हो सकती। वापस नहीं हो सकती, यस रिवर्सिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब भी हमने बात करनी है तो हमने अगले बंदे का मूड मजाज देख के बात करनी है। जी सर। आपने अब्बा जी से अगर खर्चा लेना है, पैसे लेने हैं, तो अब्बा जी शाम को दफ्तर से या काम से घर आते हैं तो आप फौरन आके वो उनको चंबड़ नहीं जाते, आप देखते हैं, जज करते हैं सिचुएशन को कि अब्बा जी का मूड जी कैसा सर। है, ठीक है, सिचुएशन कैसी है। फिर यस को कंधे कुंधे दबाने पड़े, को टांगे दबानी पड़े तो उस दिन आप टांगे भी दबा रहे होते हैं क्योंकि आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, बेसिकली हम कंसीडर करते हैं, हम अगले बंदे के मामलात को, अगले बंदे की चीजों को कंसीडर कर रहे होते हैं। अब मसला ये है कि इससे पहले क्योंकि हमने पढ़ा नहीं था तो शायद हमने उस तरह से कभी फील ना किया हो। डिजायर्स क्या है? फॉर शॉर्ट। हाँ, लेकिन ये वो ख्वाहिशात नहीं है। और वो वाली नहीं है, वाकई ये दूसरी ख्वाहिशात है। अब यहाँ पे डिजायर का मतलब ये है कि जैसे मैं इस टाइम आपको बिजनेस कम्युनिकेशन की जगह पे मैं आपको बीएमबीएस पढ़ाना शुरू कर दूं जी सर। और मैं कहूँ कि चूंकि मैं बीएमबीएस भी पढ़ाता हूँ और मुझे बीएमबीएस भी आती है तो इसलिए आज मैं आपको बीएमबीएस ही पढ़ाऊंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपकी डिजायर और नीड को कंसीडर नहीं किया, मैंने रेसिपिएंट की,
अपने रिसीवर के कॉन्टेक्स्ट में जाके मैंने नहीं देखा कि मेरे रिसीवर की या उसकी रेसिपिएंट की क्या डिज़ायर है या उसकी क्या नीड है। तो ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं, इससे हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली हम एम्पैथी शो कर रहे होते हैं। और एम्पैथी शो करने का मतलब क्या है कि हम कंसिडरेशन प्रोवाइड करते हैं अपने रिसीवर को। जहाँ तक क्वेश्चन को बेटा, नो सर, नो सर। ओके। ये नीचे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है एक, वो कहता है कि यू शुड ट्राई सर टू थिंक ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर रेसिपिएंट्स पर्सपेक्टिव। हमने अपने रेसिपिएंट के पर्सपेक्टिव से हमने चीज़ों के बारे में सोचना है। फॉर एग्जांपल, ये है आपका, यहाँ पे ये आपको बात करता है आपकी नीड की। व्हाट डू दे रियली नीड। रेसिपिएंट के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे रेसिपिएंट की नीड क्या है। अब आप देखें, ये बात हो रही है बिजनेस कम्युनिकेशन की, ठीक है। अब यहाँ पे रेसिपिएंट आपका एक कस्टमर भी हो सकता है। अब वो उस कस्टमर की एग्जांपल देते हुए बताता है कि अ कस्टमर मे ऑलरेडी एक्सेप्ट दैट द प्राइस इज फेयर बट वांट फर्दर रीअश्योरेंस ऑन द सेफ्टी फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये नीड बता रहा है, ठीक है। ये अब आपको यहाँ पे कंपेयर करके बताएगा सेफ्टी वर्सेस प्राइस। वो कहता है कि जी कस्टमर आपका एग्रीड है, ठीक है, कि आपकी जो प्राइस है वो फेयर है, लेकिन उसे रीअश्योरेंस चाहिए आपकी चीज के हवाले से, सेफ्टी जो फीचर्स है उनके हवाले से। तो इन दिस इंस्टेंस, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे मौके पे, अ कम्युनिकेशन प्रमोटिंग हाउ चीप द प्रोडक्ट इज। अब ऐसी सिचुएशन में क्या है कि आप ऐसी कम्युनिकेशन कर रहे हैं जिसमें क्या चीज आप प्रमोट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट का चीप होना, अपने प्रोडक्ट का सस्ता होना, अपने प्रोडक्ट की प्राइस का कम होना, इज विल हैव सिग्निफिकेंटली लेस पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो ऐसी कम्युनिकेशन का जो इम्पैक्ट होगा वो लेस पॉजिटिव होगा, बिकॉज उसकी नीड ये नहीं है कि आप प्राइस को ही आप कोट करते जाएंगे, जी हमारी कीमत कम है, हमारी कीमत कम है, क्योंकि उसकी नीड है कि आपने उसे सेफ्टी फीचर्स के हवाले से गाइड करना है। उसकी तसल्ली है, उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो सेफ्टी फीचर से करवानी है, प्राइस से आपने नहीं करवानी है ऐसी सिचुएशन में। टू अ कम्युनिकेशन आउटलाइनिंग द सेफ्टी फीचर्स एंड गारंटीज। आउटलाइनिंग का मतलब हाईलाइटिंग। हाईलाइटिंग, हम्म, ठीक हो गया। ठीक है। अब बेसिकली सारे पैराग्राफ में क्या बात हमने देखी, उसने हमें कंपैरिजन दिया सेफ्टी का प्राइस के साथ, और वो कहता है कि आप किसी कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और उस कम्युनिकेशन में आप देखते हैं कि वो एग्रीड है आपकी प्राइस के वाले से। अब जब चूंकि वो एग्रीड है, लेकिन उसको तसल्ली उसकी होनी चाहिए सेफ्टी के वाले से, तो आप उसको जितना मर्जी अपनी कम्युनिकेशन को आप प्रमोट करते रहें, अगर वो सेफ्टी फीचर्स के वाले से आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे तो आपकी कम्युनिकेशन का जो इम्पैक्ट है वो लेस पॉजिटिव होगा। देखिए उसने नेगेटिव का वर्ड नहीं यूज किया, ठीक है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। तो नेगेटिव की जगह पे उसने लेस पॉजिटिव का वर्ड यूज किया। समझ आ गई आपको सारी बात की? सर आ गई। बाकी सबको भी आ गई समझ बेटा? यस सर। ओके। सर नेगेटिव टर्म यूज ही नहीं होती बिजनेस कम्युनिकेशन में कि होगी, मतलब सेंसिटिव केसेस में हो भी जाती है समटाइम्स, लेकिन उसमें ये होता है कि हमने कोशिश करनी है कि हमारी हर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो। जी सर। अच्छा, जनरली मतलब लेस पॉजिटिव लिखा जाएगा जहाँ थोड़ा सा नेगेटिविटी का रेशो बढ़ना शुरू होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर वो नेगेटिव का वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब ये था कि प्राइस का कम होना किसी जी किस्म का सर। कोई इम्पैक्ट दे ही नहीं रहा, जबकि वो देर है, देर, लेकिन अच्छा कुछ देर है, हाँ जी। दे रहा है, लेकिन वो नीड नहीं है उसकी। जी सर। जब ठीक है देखे सर। ना, आप अगर किसी बच्चे के लिए आप साइकिल लेने जाते हैं, मैं बड़ी एग्जांपल देता हूँ, तो आप क्या करते हैं वहां पे, आपको वो कहता है कि जी एक साइकिल है 5,000 की और एक साइकिल है जी 15,000 की। ठीक है जी, 5,000 वाली साइकिल है, उस पर कोई स्पोर्टिंग व्हील्स नहीं है, ठीक है। वो कहता है जी ये सस्ती है, आप ले लो, कोई बात नहीं, कोई 2-4 दफा बच्चा आपका गिरेगा, कोई घुटना छूटना, कोई टखना टुकना टूटेगा, खैर है, कोई बात नहीं, पैसे बच जाएंगे आपके। तो आप क्या कहेंगे कि ठीक है दे दो? नहीं सर,
ठीक है। अब आप कहेंगे कि नहीं भाई पैसे ज़्यादा ले लो लेकिन सेफ्टी होनी चाहिए। अब वो आगे से आपको कहे कि यार दफ़ा करो सेफ्टी को, सस्ते वाली चीज़ लो, घुटने का क्या फिर लग जाएगा, तो आप वो चीज़ जी ले सर, लेंगे? समझ रहे हैं। कभी नहीं। नहीं लेंगे आप, क्योंकि आपकी नीड वहाँ पे प्राइस नहीं है, आपकी नीड सेफ्टी है। जी सर। मतलब आपकी अगर जैसे वापडा में जॉब हो जाती है, वो कहते हैं आपको हम सैलरी 1 लाख रुपए सैलरी देंगे, तो आपने गीला कपड़ा लेके बिजली की तारें साफ किया करनी है। सही है, तो चौथी पांचवी की जुगते याद करा दी तो आज। वहां पे आप क्या, वहां पे आप खुशी खुशी काम कर लेंगे कि सरकारी नौकरी मिल गई या पक्की नौकरी मिल गई, या शेखपुरे वाले कभी भी नहीं वैसे सर। भी पक्की नौकरी को प्रेफर करते हैं, जी सर, ये तो है। तो आप नहीं करेंगे ना, क्योंकि वहां पे आपकी कभी नीड, नहीं करेंगे। वो फिर पैसे नहीं होंगे, आपकी नीड अभी अपनी जान की, जान का सुकून जी भी है। सर, ऐसे ही है। अच्छा जी, फिर वो कहता है जी व्हाट इमोशंस माइट योर मैसेज जनरेट। अब यहाँ पे दूसरी चीज जो आ रही है कंसिडरेशन में, सर ये ऊपर वाला दोबारा समझा दें। अच्छा बेटा, यहाँ पे वो कहता है जी व्हाट इमोशंस माइट दे करंटली बी फीलिंग। आपका जो रेसिपिएंट है वो करंटली किन इमोशंस में से गुजर रहा है, वो किन चीज़ों को फील कर रहा है। समवन फीलिंग एंग्री एंड बिट्रेड, कोई बंदा है वो किसके साथ धोखा हो गया है, या वो उस टाइम एंग्री है, वो नाराज है। फॉर एग्जाम्पल वो बताता है समवन हु हैज रिसेंटली एग्जिटेड आर रिलेशनशिप आर बीन सब्जेक्ट टू फ्रॉड। जिसका ताज़ा ताज़ा ब्रेकअप हुआ है, एग्जिटेड आर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप से एग्जिट हो गया वो, तो वो जारी बात है जिसका सर, ब्रेकअप हो जाएगा तो वो बंदा कोई खुश तो नहीं होगा ना। सर हो सकता है आग भी गया, हमें हलाल सेंस में लेना चाहिए, हम लोग गलती जा रहे हैं। नहीं हम तो नहीं हो जा सकता रहे। है कुछ तलाक तो। हुई। सर तलाक हुई हो शायद, हो सकता है आग कर दिया हो किसी बच्चे को बाप ने। हाँ कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, जी सर। कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, वो आपका रिलेशनशिप एग्जिट हो गया, ठीक है, तो जी इस सर। टाइम वो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगा ना, अगर हम पॉजिटिव वे में रहते हुए देखें तो। अच्छा, अब वो कहता है कि कुछ ऐसा बंदा जो एंग्री फील कर रहा है या जिसके साथ धोखा हुआ है is likely to need extra reassurance regarding trust and integrity। ऐसे बंदे को एक्स्ट्रा रीअश्योरेंस की जरूरत पड़ती है। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, फ्रॉड की एग्जांपल ले लें, आपसे किसी ने पैसे मांगे, आपने उसे दे दिए, उसने दोबारा आपको पैसे वापस ही ना किए, उसके बाद जब आपसे आके कोई भी दोबारा पैसे मांगेगा तो क्या आप उतनी आसानी से ही उसे दे देंगे? कभी भी नहीं सर। आप कहेंगे कि यार वो उस बंदे ने मेरे से लिए थे तो अभी तक मुझे वापस नहीं मिले, तो ये बंदा भी मेरे साथ धोखा ही करेगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ एक दफ़ा हाथ हो चुका है, अब आपको एक्स्ट्रा रीअश्योरेंस की ज़रूरत है। आपको एक्स्ट्रा, आपको जब तक आपकी तसल्ली नहीं होगी रिगार्डिंग ट्रस्ट एंड इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी आपकी क्या होगी? सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो अब इमोशंस की बात कर रहे हैं ना, अब आप उस स्टेट ऑफ इमोशन में हैं जहाँ पे आप एक नॉर्मल बंदे से हट के आपको ज़रूरत है सेटिस्फेक्शन लेवल की, कंपेयर टू समवन हु इज़ हैप्पी एंड एट पीस। अब कंपेयर किसे कर रहे हैं? जो बंदा खुश है और जो बंदा मुतमिन है। अब खुश और मुतमिन की एग्जांपल वो क्या दे रहे हैं? समवन हु जस्ट गॉट मैरिड और वॉन द लॉटरी। सर मैरिज वाली तो गलत बात की है आपने। नहीं नहीं ऐसे सर जस्ट गॉड मैरिड लिखा हुआ है। आप गौर जस्ट करें, गॉट मैरिड है। अच्छा जस्ट ठीक ठीक सर। जस्ट जस्ट पे फोकस करें आप। जी सर, जस्ट पे, जस्ट फोकस जस्ट पे ही है। गॉट मैरिड पे फोकस ना करें, जस्ट पे फोकस करें। जी सर। अच्छा अब ये देखें ना, अब यहाँ पे जस्ट गॉट मैरिड या वन द लॉटरी, अब दो, यहाँ पे भी दो सिचुएशंस आ गई ना, और वो दोनों सिचुएशंस क्या हैं? वो डील कर रहे हैं आपके इमोशंस में। दोनों तरफ, दोनों सिचुएशंस में, दोनों रेसिपिएंट्स के आपके जो इमोशंस होंगे डिफरेंट होंगे। अब उन दोनों रेसिपिएंट्स को आप एक ही तरह से डील नहीं करेंगे। जो बंदा आपको खुश लग रहा है, जो आपका रेसिपिएंट अगर सेटिस्फाइड है, वो मुतमिन है, वो हैप्पी है, तो आप उसको और तरह से डील करते हैं। और जो एंग्री है, जो परेशान है, तो उसको आप और तरह से डील करेंगे।
अब एज अ सेंडर ऑफ द मैसेज हमारे पे क्या ऑब्लिगेशन आती है? हमारे पे ऑब्लिगेशन ये है कि हमने उसके इमोशंस को जज करना है। इमोशंस को जज करके हम उसके मुताबिक अगर हम उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम हमारी कम्युनिकेशन में जो कंसिडरेशन का एलिमेंट था वो मौजूद था। जी क्लियर? सर, यस सर, ऑल क्लियर। जी, यहाँ तक क्वेश्चन कोई? यस सर। अच्छा, यहाँ पे उसने ऊपर वाले पैराग्राफ में उसने बता दिया कि हमने उसके इमोशंस को कंसीडर करना है। नीचे वो बताता है व्हाट इमोशंस माइट योर मैसेज जनरेट। एक उसके इमोशंस है और दूसरे नंबर पे हमारे मैसेज का इम्पैक्ट है। हमारा मैसेज जो है वो किस तरह के इमोशंस जनरेट करेगा। वो एक उर्दू का मुहावरा होता है ना, जल्दी पर तेल छिड़कना के नमक छिड़कना, क्या है? जल्दी पर तेल छिड़कना, जख्मों पर नमक छिड़कना। अच्छा, अब जल्दी पर तेल छिड़कने वाली क्या बात है कि ऑलरेडी एक बंदा परेशान है तो ऊपर से आप उसको मजीद उसकी परेशानी में आप इजाफा करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे माशरे में क्या होता है, एक बच्चा है, उसका रिजल्ट आता है, उसके नंबर कम आते हैं, तो वो नंबर कम आने की वजह से पहले खुद भी परेशान होता है और ऊपर से वो 3-4 दिन की ऐसी परेड होती है उसकी अपने ही घर में कि वो बंदा परेशान हो जाता है कि यार जेडे मैं लेने भी ना आंदे तो की फर्क पैंदा। की फर्क पैना सी। ठीक है, मतलब जलालत है वो जड़ी हो गई है। तो बेसिकली हमने क्या देखना होता है, हमने ये देखना कि हमारा मैसेज किस तरह के इमोशंस जनरेट करेगा। तो डू यू नीड टू एडजस्ट योर मैसेज टू इलिसिट अ डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशन। इलिसिट सर का मतलब इलिसिट, एक्सप्रेस। जी, वो कहता है कि डू यू नीड टू एडजस्ट योर मैसेज। तो क्या हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कि हम अपने मैसेज को एडजस्ट करें? क्यों एडजस्ट करें? ताकि डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस को हम एक्सप्रेस कर सकें, इजहार कर सकें। जो बंदे के इमोशंस है वो चेंज हो। आप किसी दोस्त को देखते हैं वो परेशान बैठा हुआ है तो आप कोशिश करते हैं कोई सस्ती जुगते मार के उसको खुश करने की, उसका जी मूड सर। बेहतर करने की। ठीक है, वो हम क्या यस। करते हैं, वो हम अपनी कम्युनिकेशन को, अपने मैसेज को एडजस्ट कर रहे होते हैं जिससे उसके जो इमोशंस हैं वो डिफरेंट हो सके, उसका मूड ठीक हो सके। जी क्लियर सर, बेटा? क्लियर सर। फिर उसके बाद कहता है कंसीडर करंट और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। करंट और पोटेंशियल, करंट का मतलब हो गया मौजूदा और जी सर। पोटेंशियल का मतलब एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड। लिख लें आप लोग, पोटेंशियल का मतलब होता है सच्ची। एक्सपेक्टेड, जो हो सकती है। कंसीडर करंट और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द रेसिपिएंट। करंटली जो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है या वो फेस कर सकता है, उन चीज़ों को आप कंसीडर करें। हैविंग थॉट अबाउट सच प्रॉब्लम्स योर मैसेज कैन देन कन्वे सॉल्यूशंस टू दोज प्रॉब्लम्स रादर देन जनरेट फर्दर प्रॉब्लम्स। तो जब आपको पता है वो करंटली किन प्रॉब्लम में से गुजर रहा है, तो जब आप उसके साथ कम्युनिकेट करें तो आपकी कम्युनिकेशन में उसकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मौजूद होना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसके लिए नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दें। जी सर। एग्जाम्पल में वो कहता है कि यू मे नो दैट अ की इशू फॉर द रेसिपिएंट ऑफ योर मैसेज इज द हाई नंबर ऑफ फॉल्टी प्रोडक्ट रिटर्न्स। वो जो आप कहता है कि जी आपको पता है कि ये जो आपका रेसिपिएंट है उसको प्रॉब्लम आ रही है कि उसके नंबर ऑफ फॉल्टी प्रोडक्ट की जो रिटर्न्स है वो हाई है। मतलब वो प्रोडक्ट तैयार करता है, सेल करता है और उसके बाद वो उसकी प्रोडक्ट रिटर्न हो जाती है किसी ना किसी फॉल्ट की वजह से। तो यू कुड रेफर टू दिस इशू इन योर कम्युनिकेशन। तो जब आप उससे बात करेंगे तो आप इस इशू को अपनी कम्युनिकेशन में रेफर करें, उसको शामिल करें एंड ऑफर अ सॉल्यूशन बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ योर प्रोडक्ट विल रिड्यूस द हाई नंबर ऑफ रिटर्न्स। तो आप अपनी कम्युनिकेशन में इस चीज़ को शामिल करें और उसे डेमोन्स्ट्रेट करें, उसे उस पर ये चीज़ वाजे करें कि आप किस तरह से अपनी जो नंबर ऑफ रिटर्न्स हैं उसको आप कम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बेसिकली इससे आपकी एक एम्पथी शो होगी। जब एम्पथी शो होगी तो आप खुद को उसकी जगह पे रख के देख रहे हैं, तो जब आप उसके साथ उसकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो क्या हो जाएगा,
आपका और आपके रेसिपिएंट का जो आपका म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, वो बेहतर हो जाती है। समझ आ गई बेटा? जी सर। लास्ट पॉइंट में यहाँ पे बताता है जी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द रेसिपिएंट इज पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द रेसिपिएंट इज पैरामाउंट एज एनी लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, इंसल्ट और ह्यूमिलेशन। आपका लॉस ऑफ रिस्पेक्ट है, कोई आपकी इंसल्ट हो रही है या कोई किसी किस्म की ह्यूमिलेशन। ह्यूमिलेशन किसे कहते हैं? ह्यूमिलेशन कहते हैं तजलील को। जी सर। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अगर लूज हो जाए, आपकी इंसल्ट हो जाए या तस्लील हो जाए, कुड इंस्टेंटली एलिनिएट द कम्युनिकेशन रेसिपिएंट। एलिनिएट का क्या मतलब है? सर दूर भागना। सर ये याद आ रहा है, आपने बताया भी था पहले। अलग करना सर, या खारिज कर देना, दूर भाग, दूर कुछ इस तरह भाग। का, दूर कर देना कुछ इस अच्छा, ये तरह हमने का पढ़ा सर। कहाँ पे था? सर हिसाब में पढ़ा है ये। सर इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी। हाँ जी, इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी, आईसीटी में पढ़ा था हमने। उस वक्त भी मैंने आपसे यही क्वेश्चन किया था कि ये वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था। चैप्टर नंबर 1 में जो आईसीटी वाला टॉपिक था उसमें पढ़ा था हमने बेटा ये। तो यार देखे ना, सिंपल Yes, sir. बात है। आप किसी बंदे को अगर एक रिस्पेक्ट ऑफर नहीं करते तो वो बंदा क्या करेगा? सर हमसे मतलब किनारा कशी कर लेगा, दूर होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल ऐसे ही है बेटा। मैं ना जरा क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैं फ्री होकर कॉल बैक करता हूँ आपको। और सब खैरियत है? ओके। फिर वो कहता है जी फ्लैटरी एंड चार्म कैन बी यूज्ड। फ्लैटरी किसे कहते हैं? खुशामद। मक्खन मुखन लगाना, हाँ तारीफ जी। करना। बटरिंग फ्लैटरी, करना। बटरिंग करना। फ्लैटरी एंड चार्म कैन बी यूज्ड, although be careful to use sparingly and not to exaggerate। वो कहता है कि आप खुशामद या तारीफ आप कर सकते हैं, मक्खन आप लगा सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ। स्पेरिंगली, स्पेरिंग का मतलब, स्पेरिंगली का वर्ड पढ़ा कि ये मैंने? नाजुक अंदाज से। जरूरत के मुताबिक, जितनी कोई चीज रिक्वायर्ड है। एंड नॉट टू एग्जेजरेट। एग्जेजरेट का मतलब बढ़ा चढ़ा कर। एक्सेसिव, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। विच कुड लूज क्रेडिबिलिटी। उससे क्या होगा, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो लूज हो जाएगी। आप फ्लैटरी और चार्म आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उतना को करें जितना को जरूरी है, ठीक है। अगर आप इसे ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा आप देखें ना, अब इस बात का क्या मतलब है, आप इसको बिजनेस कम्युनिकेशन में अगर फिट करना चाहें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आप एक शर्ट लेने जाते हैं, भैड़ी सी शर्ट आपको बंदा दे देता है और आपके साथ लगा लगा के दिखाता है कि यार ये देखो क्या लग रहे हो, क्या बात है, ये जी तस्वीर सर। देखो, ये शाहरुख खान ने इस तरह की शर्ट पहनी हुई है, आप पहन लो तो आप में शाहरुख खान में कोई फर्क ही नहीं है, बल्कि आप ज्यादा बेहतर लग रहे हो। ये सारी चीजें कस्टमर के साथ की जाती हैं। क्यों की जाती हैं? ताकि आपकी सेल्स हो सके। तो यहाँ पे वो इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, वो कहता है जी आप कर सकते हैं लेकिन इतना नहीं करना कि जो आपकी चीजों को एग्जैजरेट कर दे। उससे क्या होगा कि बीइंग अ सेंडर आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो लूज हो जाएगी। सर अब जैसे और जिना पार्क जाए तो चमन जी वाले अपनी तरफ खींचते हैं, दूसरे होटल वाले अपनी तरफ खींचते हैं, सर इधर आगे खाओ, सर इधर आगे खाओ। नहीं, वो तो और चीज हो जाती है ना, फिर वो तो खींच रहे होते हैं ना। अगर वो जी वहां पे सर। खड़े होके कम्युनिकेट करें, मतलब बातचीत करें कि आप हमारे पास आए, आप हमारी आइसक्रीम खाएंगे तो देखिए आपके मैदे के साथ साथ आपके जिगर को भी ठंड बढ़ेगी।
ठीक है, जी आपको सर। ज़्यादा मज़ा आएगा। इस तरह की बातें वो फ्लैटरी में आ सकती हैं, और खींचा तानी तो और चीज़ है फिर। अच्छा जी, अबव ऑल कंसीडर योर ऑडियंस टू इंश्योर यू विल नॉट ऑफेंड देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। इन सारी चीज़ों के साथ साथ वो कहता है कि आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि आप उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको ऑफेंड नहीं करेंगे। ऑफेंड करने का मतलब, सर ओपोज। मजरू हाँ जी, ये वर्ड होता है ऑफेंसिव। ठीक है, किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह करना, किसी की रिस्पेक्ट को मजरूह करना। क्लियर बेटा? यस सर। इन समरी मॉडिफाई द कंटेंट। इंपॉर्टेंट लाइन है, वो कहते हैं कि इन समरी मॉडिफाई द कंटेंट एंड स्टाइल ऑफ योर मैसेज टू सूट द ऑडियंस नीड्स व्हाइल स्टिल इंश्योरिंग योर मैसेज इज कंप्लीट। क्या मतलब है इस बात का? मॉडिफाई द कंटेंट एंड स्टाइल ऑफ सर योर अपने मैसेज। अपने मवाद को और अपने पैगाम के अंदाज को अपने सुनने वाले के या जो ऑडियंस जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके मुताबिक ढालें, ताकि आप इस बात मतलब ये बात आपको इंश्योर हो जाए कि आपका मैसेज जो है पूरा मतलब पूरा जा मतलब वो रहा कह है। रहा है कि आप अपने कंटेंट को और स्टाइल को आप ऑडियंस की नीड के मुताबिक करें, लेकिन इसके साथ साथ आपने ख्याल रखना है कि आपने कंप्लीटनेस पे भी तवज्जो देनी है। कंप्लीटनेस पे तवज्जो देने का मतलब, अगर किसी बंदे को ज़्यादा बात करना नहीं पसंद, ठीक है, तो वहां पे इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ बात ही पूरी ना करें। ठीक है, उसके मूड जी के मुताबिक हमने बात करनी है, लेकिन इंश्योर हमने ये करना है कि जो हमारा मैसेज है वो कंप्लीट हो। जी सर। क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन कोई? ये सेकंड लास्ट पॉइंट में एग्जांपल बता दें दोबारा। सेकंड लास्ट पॉइंट में ये वाली? जी सर। वो आप देखो, आपका कोई दोस्त है, उस दोस्त का मसला क्या है? वो कहता है जी मैं मैट्रिक में जब मैंने पेपर दिए, मैं रातें जाग के मैंने पढ़ा, लेकिन जब पेपर आया तो जो कुछ मैंने तैयार किया हुआ था वो आया ही नहीं है, सारा कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ गया मेरे मुताबिक। जब मैंने इंटर के पेपर दिए तो इंटर में भी यही हुआ, ग्रेजुएशन में मेरे साथ यही हुआ। ठीक है, अब जब आपको पता है एक चीज़ का कि एक बंदा ये कह रहा है कि मैं मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे उसका आउटपुट उस तरह से मुझे नहीं मिलती, तो आप उसे आगे से क्या कहेंगे कि दफ़ा कर यार है, मेहनत तेरे लिए बनी नहीं है, तू ना करया कर। जी सर। हाँ सर। आप उसको तसल्ली देंगे ना कि बेटा आप भैया यस परेशान ना हो, ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से कोई हिकमत होगी, कोई बेहतरी होगी, आपका काम है मेहनत यस करना, कोशिश करना, वो आप कर रहे हो, रिजल्ट अल्लाह ताला ने देने हैं। इस तरह की बातें करेंगे ना आप। यस सर। ठीक है, तो इसमें वो बात कर रहा है, वो यहाँ पे उसने हाईलाइट किया है कि अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसकी प्रॉब्लम को आप अपनी प्रॉब्लम समझते हुए जब उसके साथ बातचीत करेंगे, उसको कोई सोल्यूशन देंगे, तो वो आपकी कम्युनिकेशन कंसिडरेटेड कम्युनिकेशन होगी, आपकी कम्युनिकेशन की जो इफेक्टिवनेस है वो बेहतर हो जाएगी। ओके सर। तो ये ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिंग का क्या मीन है? डेमो देना। आमिर खान नहीं था कहता कि डेमो दूं, डेमो दूं। जी सर, वो चटनी गिराता जो इटालियन शूज पे। हाँ, डेमो, डेमो का वर्ड डेमोन्स्ट्रेट से निकले ना, वाजे करना किसी चीज को। और सर ये फ्लैटरी वाली लाइन भी बता दो। फ्लैटरी का मतलब क्या है? सर वो किसी को खुशामद करना। खुशामद करना किसी की सर, बटरिंग करना। अब यहाँ पे जो हमने जो ये फ्लैटरी का मतलब लेना है ना, वो खुशामद, हमने वो खुशामद नेगेटिव सेंस में नहीं लेना हमने, मतलब एक पॉजिटिविटी में रहते हुए। जैसे आप अपने बॉस को कह देते हैं कि सर आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये आपकी टाई बड़ी प्यारी है, आपके शूज़ बड़े अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, अब मसला ये है कि वहाँ पे आप हल्का फुल्का सा अगर आप तड़का लगा देते हैं ना इन चीज़ों का, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना नहीं लगाना कि अगले बंदे को साफ पता लग रहा हो कि ये इस बंदे को कोई काम है मेरे से। जी सर। ठीक है, समझ लग गई यस सर। सर।
क्लियर है सर। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक आगे टॉपिक आ जाता है, वो है जी यू अप्रोच। द यू अप्रोच क्या है? जिसमें आप यू कौन है? यू यू आपका सर कस्टमर रिसीवर। कस्टमर है, आपका रिसीवर है, है, आपका ऑडियंस है। रेसिपिएंट है, ठीक है, आपकी ऑडियंस हो सकती है वो, ठीक है। अब जब आप अगले बंदे को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, अपनी ज़ात को पीछे रख के दूसरे को प्रेफर करना, ये होती है आपकी यू अप्रोच। तो बिजनेस मैसेजेस शुड फोकस ऑन हाउ द रेसिपिएंट विल बेनिफिट। बिजनेस मैसेजेस में किस चीज़ पे फोकस होना चाहिए कि आपका जो रेसिपिएंट है उसको बेनिफिट कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट दे विल रिसीव और व्हाट दे विल लर्न। जी सर। ठीक है, तो बिजनेस अप्रोच क्या है कि आप अपने रेसिपिएंट के बेनिफिट के लिए सोचते हैं, रेसिपिएंट के बेनिफिट के लिए आप बात करते हैं। दिस इज कॉमनली रेफर टू एज द यू अप्रोच। जब आप रेसिपिएंट के बेनिफिट की बात करेंगे, रेसिपिएंट के बारे में सोचेंगे, हम आप ये देखेंगे कि वो क्या रिसीव कर रहा है, मतलब उसे क्या मिल रहा है या वो क्या सीख रहा है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? यू अप्रोच कहते हैं। कंसिडरेट कम्युनिकेशन adopting the U approach will demonstrate the following characteristics. नंबर 1, आप किस पे फोकस करते हैं? आप यू पे फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ आई आर वी। आई आर ठीक वी है। की जगह पे आप अपनी कम्युनिकेशन में यू का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दें कोई। सर यू फॉर्म तुम ही तो हो। बिल्कुल ऐसे ही है। सर अब देखिए, अगर मैं बात करूं, मेरी बात को आपने ना मिसाल के तौर पे लेना है। जी सर। मैं आपसे अगर ये कहता हूँ कि बेटा आप लोग पीएस से ज्वाइन करें, ठीक है, यहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, तो मैंने अपनी जी सर। कम्युनिकेशन पे कहीं पे ये कहा है कि भाई आप लोग जब आएंगे तो आपकी वजह से हमें भी बेनिफिट मिलेगा? हाँ सर। अल्टीमेटली है तो सही, जारी बात है। देखिए, सर बच्चे एडमिशन लेते हैं, इदारा चलता है, इदारा ग्रो करता है, तो उसका टीचर्स को भी फायदा होता है, उसका ओनर्स को भी फायदा जी होता सर। है, बेनिफिट तो है। सर लेकिन कहीं पे भी हमारी कम्युनिकेशन में आपको ये नहीं नजर आएगा कि हम ये बात कर रहे हैं कि जी आप दाखिला लें हमारे बेनिफिट के लिए। जब भी हम बात करेंगे हम यही बात करेंगे कि आप एडमिशन लें, आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। तो ये चीज क्या होती है? ये आपकी यू अप्रोच होती है। जैसे आप कोई चीज लेने जाते हैं तो आपको बीइंग अ कस्टमर कहा जाता है, आप कहते हैं जी डिस्काउंट कर दें, तो वो कहता है जी जिंदगी में कभी इतना डिस्काउंट नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों आप देखने में शरीफ आदमी लग रहे हैं, दिल से आवाज आई है कि चलो इसको डिस्काउंट दे देना चाहिए। यस सर। सर। दिस इज यू अप्रोच। ठीक है, कि अल्टीमेटली चीज इस तरह से बयान की जाए, कम्युनिकेशन इस तरह से की जाए कि अगले बंदे को, जो हमारा रेसिपिएंट है, उसको ये फील हो कि ये जो बात की जा रही है ये हमारे बेनिफिट के लिए बात की जा रही है। इसी कॉन्टेक्स्ट में वो कहता है कि फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई और वी। जब आप आई और वी का यूज करते हैं तो वो फिर यू पे फोकस नहीं है, वो कस्टमर पे फोकस नहीं है, वो फोकस फिर आपका अपना हो जाता है। तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड पीपल्स नीड्स। नीड्स हमने पीछे पढ़ा है ना कि हमने लोगों की नीड का ख्याल करना है। जी सर। अब नीड का ख्याल जब आप करेंगे तो वो अपनी का करेंगे या दूसरों की का करेंगे? दूसरों के सर। दूसरों की का सर किया जाएगा द यू अप्रोच में। हाँ, और वो दूसरे कौन है? दूसरे आपका कस्टमर है, आपकी ऑडियंस है। कस्टमर्स हैं। रिसीवर। However, try to avoid you in sensitive cases. पक्का सवाल आता होता है यहाँ से। पहले जी वो सर। बताता है कि पीपल नीड्स, और दूसरा वो कहता है कि ट्राई टू अवॉइड यू इन सेंसिटिव केसेस। सेंसिटिव केसेस में आपने किस तरह से अवॉइड करना है जी? जहाँ पे आपको किसी किस्म की तनकीद करनी पड़ जाती है, जी सर। आपने क्या करना है?
क्रिटिसिज्म या कोई नेगेटिव मैसेज या कोई बैड न्यूज़, इस तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप यू को फिर अवॉइड करते हैं। तो बता रहा है जी एक्सप्रेस आ डायरेक्ट नेगेटिव इन पैसिव वॉइस। जो डायरेक्ट नेगेटिव होगा, ऐसी बात जो डायरेक्टली नेगेटिव है, उसको आप पैसिव वॉइस में ले जाएं। ठीक है, तो इस पॉइंट में वो आपसे कहता है कि रेफर टू द बेनिफिट्स दैट आर स्पेसिफिक टू द ऑडियंस। अब वो कहता है रेफर टू समथिंग स्पेसिफिक अबाउट देयर सिचुएशन। ये आपने पैराग्राफ पढ़ लिया था, एग्जांपल जो दी हुई थी। नो, वेरी गुड। रेफर टू समथिंग ये स्पेसिफिक, वाला ना, ये जो सामने है। जी, अबाउट देयर सिचुएशन दैट ये शोज यू आर कम्युनिकेटिंग विद देम स्पेसिफिकली। वो कहता है कि आप उनके साथ इस तरह से बात करें, एक तो यह कि समथिंग स्पेसिफिक हो, सिचुएशन को सामने रखें और उन्हें फील हो कि आप स्पेसिफिकली ख़ास तौर पे उनसे बात कर रहे हैं, एंड आर थिंकिंग अबाउट देम, और उनके बारे में ही आप सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रादर देन कमेंटिंग जनरली that a car is spacious and can fit lots of people and luggage। अब यहाँ पे ना एक कार को सेल करने के वाले से वो बात कर रहा है कि एक सेलमैन है, उसके पास कोई कस्टमर है, तो उस कस्टमर के साथ वो कहता है कि आप बजाय इसके कि आप इस तरह से कमेंट करें कि, अब ये जनरल कमेंट है ना कि गाड़ी आपकी खुली डुली है, स्पेशियस, ये स्पेशियस जो वर्ड है ये आपका निकला स्पेस से, स्पेस से स्पेशियस, एंड कैन फिट लॉट्स ऑफ पीपल एंड लगेज, और इसमें वाह सारे बंदे बैठ सकते हैं, सामान भी आप जो है ना अच्छा खासा रख सकते हैं। द सेल्समैन कुड मेक स्पेसिफिक रेफरेंस। अब वो कहता है कि जो सेलमैन है उसको यहाँ पे चाहिए कि वो इस सिचुएशन में जो रेफरेंस है, जो चीज़ उसने, जो बात उसने करनी है, वो बात उसकी स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक रेफरेंस टू द फैक्ट दैट द थ्री सन्स। अब देखें वो फैक्ट किस तरह बता रहा है, स्पेसिफिक किस तरह से हो रहा है, दैट द थ्री सन्स दीपक, चेतन एंड जेम्स। अब वो लेके आ गया स्पेसिफिक, उस स्पेसिफिक कस्टमर पे ले आया बात को। दीपक, चेतन एंड जेम्स विल ऑल फिट इन द बैक। तीनों बच्चे पीछे बैठ जाएंगे। अलॉन्ग देयर फेवरेट गैजेट्स एंड टॉयज। ठीक है, वो गैजेट्स वगैरह जो उनके होंगे, आप उन्हें गैजेट्स वगैरह दे के पीछे बच्चों को बिठा के बच्चों को ध्यान लगा दें खिलौनों के, टू ऑक्यूपाई देम ऑन द लॉन्ग राइड। ठीक है, आप अगर लॉन्ग राइड पे जाना चाह रहे हैं, मतलब वहाँ पे उस गाड़ी में कोई सिस्टम होगा ना कि वहाँ पे आपका चार्जर भी लगता होगा, कोई लैपटॉप वगैरह आप यूज कर सकते होंगे। फर्दर मोर देयर इज एम्पल स्पेस। एम्पल का मतलब क्या होता है? वाफर, काफी, वाफर। ज्यादा, काफी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वाफर या काफी। देयर इज एम्पल स्पेस इन द ट्रंक। ट्रंक किसे कहते हैं? ट्रंक, डिग्गी। इधर डिग्गी को कहा गया, वैसे वो संदूक को भी कहते हैं। हाँ जी, बेसिकली कोई भी चीज़ जिसमें आप कुछ सेव कर सकते हैं, कुछ रख सकते हैं, उसको ट्रंक कहते हैं। ये जो आप लोग उर्दू में या पंजाबी में कहते हैं ना, वो ट्रंक पड़े होते हैं, पेटियां पड़ी होती हैं, वो ट्रंक बेसिकली ये इंग्लिश का वर्ड है। अब आप खुद सोचें कि आप लोग ना चाहते हुए भी कितनी इंग्लिश बोलते होंगे घर में। फर्दर मोर देयर इज एम्पल स्पेस इन द ट्रंक। ये मलिहा की बड़ी जी निकली है, मलिहा का टाइम आ रहा है ना ट्रंक वाला। नहीं सर, नहीं आ रहा, पेटियां ट्रेंड खत्म हो गया। अच्छा अच्छा, अब आप वो स्टैंड लोन लेंगी, वो 3 पीस जो होती है। जी सर। चले, अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे। देयर इज एम्पल स्पेस इन द ट्रंक फॉर द कैंपिंग इक्विपमेंट। ठीक है, साथ वो बता रहा है कि देखो जी बच्चे आपके पीछे बैठ जाएंगे आराम से, लॉन्ग राइड पे आप इजीली कंफर्टेबली जा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो एम्पल स्पेस है पीछे आपके ट्रंक में, वो किस लिए है? आप अपने जो कैंपिंग इक्विपमेंट्स हैं आप वो भी वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं आराम से। अब ये देखें, मेन चीज़ जो है वो उसने आगे ब्रैकेट में दी है कि सारी बातचीत जो उसने की है, सारी बातचीत करने के पीछे रीजन क्या है? एज द सेल्समैन नोज द फैमिली लाइक टू एडवेंचर इनटू द माउंटेन्स एट द वीकेंड। ठीक है, अब इस चीज का सेलमैन को पता है, ये जो सारी बातें कर रहे हैं, दीपक है, चेतन है या जेम्स है,
यार ये दीपक और चेतन तो अब 2 हिंदू एक जेम्स कैसे हो गया, एक ब्रिटिश कैसे, या बेटा गोरा वो कैसे बचा? दीपक और चेतन हिंदू हैं, जेम्स अंग्रेज है, तो 2 शादियां की होंगी। अंग्रेज है सर, हो सकता सर। एक नेशनैलिटी लेने के लिए बाहर कर ली होगी उसने, नेशनैलिटी लेके सर वापस हो आके सकता फिर है। इंडिया में भी कर ली होगी। जी सर। अच्छा, सर अब उसको उसके आप बच्चों के नाम क्या देते हैं? आप देखें, मेरी बात सुने, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं हमारे मेयार का कि हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टडी टैक्स, ऑफिशियल स्टडी टैक्स हम पढ़ रहे हैं, और उसमें जो एग्जांपल है, जो उसमें नाम है, वो इंडियन है। जी सर ये छापा चलाया जाता ना, ये छापा ही चला होगा सारा, इसीलिए तो सर आई जुल्फकार कैप बताते होते थे। आई कैप के क्वेश्चन बैंक में भी कुछ आंसर्स गलत हैं, आई कैप के आंसर्स भी सर गलत हैं कुछ। और मैं जब बच्चों को बताता था ना कि बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो बच्चे आपस में बात करते थे, लो भला हुन आई कैप वाले गलत दसणगे, सारे एवं ही लगे ने अपनी एफिशिएंसी मार रहे सर हैं। वो सर जुल्फकार नहीं, जो ओपीएफ में फिजिक्स के टीचर, हाँ जी, हाँ जी। वो बताते होते थे कि मतलब जब हम मैट्रिक में होते थे कि ये ना कैम्ब्रिज की बुक से छापा चलता है, ये मैट्रिक की किताबों का भी, एफएससी का भी, और ये जितनी भी हम्म हायर स्टडी भी है, मैंने भी 9वीं 10वीं ऐसे में नकल उसी चलती पढ़ा थी हुआ है। सर। जी सर। अब आप देखो, मेरे और आपके टीचर कॉमन निकल आए हैं। जी सर, अरशद साहब भी। उनकी अब आप ज्यादा इज्जत किया करना, वो आपके उस्ताद के उस्ताद है। सर हाँ जी, करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, अच्छे टीचर है सारे सर। अच्छा जी, तो आप, अच्छा, अब एक बच्चे का क्वेश्चन गालबन उसने पूछने की कोशिश की है कि जी सेल्समैन को कैसे पता चल गया कि ये बच्चों के ये नाम है। तो देखो, एक चीज़ तो उसने स्पेसिफाई कर दी ना कि सेलमैन जानता है इस चीज़ को कि वो फैमिली को एडवेंचर पे जाना पसंद है। या दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आपके पास आपने किसी से बात करनी होती है, अगर आप एज ए कस्टमर ही किसी को देखते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली उससे बातों बातों में उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं। ठीक है, जब आपने कुछ चीज़ देनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बच्चा आता है, बच्चा कहता है जी मैंने सीए करना है, फिर हम उससे पूछते हैं कि बेटा आपने इंटर इंटर में क्या पढ़ा हुआ है, साइंस पढ़ी, आर्ट्स पढ़ा, क्या पढ़ा है, वो बता देता है, अच्छा मार्क्स कितने हैं, ठीक है जी, बिलोंग कहाँ से करते हैं, कितने। ये सारी सिचुएशन जब हमारे सामने आ जाती है तो आइडिया में हो जाता है कि बच्चा किस कैलिबर का है। ठीक है, बच्चे की पेइंग कैपेसिटी क्या हो सकती है, बच्चे के एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फिर हमने जज करनी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ अगला बंदा आपको अपने मुंह से ही बता रहा हो ना। ठीक है, अब आप ये देखें कि इस पैराग्राफ में हमें क्या चीज़ बताई गई है। सिर्फ हमें यह बताया गया कि हमने बात वो करनी है जो स्पेसिफिक टू दी ऑडियंस है। ऑडियंस के लिए कोई चीज़ स्पेसिफिक होगी तो उस पर आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, उस पर आपके रिसीवर को, आपके कस्टमर को, आपके रेसिपेंट को एक कंसिडरेशन वाला जो एलिमेंट है वो तब ही फील होगा जब आप स्पेसिफिकली उसके हवाले से बात करते हैं। ठीक है, क्लियर? जी सर, क्लियर। फिर वो कहता है कि एम्फसाइज द पॉजिटिव, शो ऑप्टिमिज्म टुवर्ड्स योर ऑडियंस। आपने क्या करना है, एम्फसाइज करना है, अहमियत किस चीज़ को देनी है, अहमियत आपने देनी है आपने पॉजिटिविटी को, एम्फसाइज द पॉजिटिव, और ऑप्टिमिज्म शो करना है। ऑप्टिमिज्म किसे कहते हैं? सर पॉजिटिविटी को ही कहते हैं ऑप्टिमिज्म, सर होप, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। उम्मीद, होप, या इसको आप उर्दू में कह सकते हैं पूरी उम्मीद होना, या एक पॉजिटिविटी, किसी को इनकरेज करना, किसी को हौसला देना, इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना, इसको हम ऑप्टिमिज्म कहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। ठीक है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि एक बंदा है, अगर उसके हालात बुरे भी होंगे ना, तो वो बड़ा आपको स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है ना वो उसका रिएक्शन आ रहा होगा, और उसके रिस्पॉन्सेज बड़े जो है ना वो स्ट्रेंथ वाले होते हैं। और एक बंदा है वो हमेशा रोता ही रहता है, किसी न किसी बात का गिला ही करता रहेगा। जी सर। ठीक है, तो जो बंदा गिला कर रहा है ना, इट मीन्स कि वो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के तहत नहीं देख रहा चीज़ों को। अच्छा जी, अब इसकी एक्सप्लेनेशन में बता रहा है, एम्फसाइज व्हाट इज पॉसिबल रादर देन व्हाट इज इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एम्फसिस है वो पॉसिबिलिटीज पे होना चाहिए, इम्पॉसिबिलिटीज पे नहीं होना चाहिए। ये पॉसिबल भी क्या है, बेसिकली ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जब होती है ना, तो फिर आप पॉसिबिलिटीज को देखते हैं, आप इम्पॉसिबिलिटीज को नहीं देखते। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग यू कांट ट्रेवल बिजनेस क्लास ऑन शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स। शॉर्ट हॉल फ्लाइट किसे कहते हैं?
सर ये जो छोटे रूट की फ्लाइट्स होती हैं, छोटे रूट की, कराची से लाहौर, लाहौर से क्वेटा वगैरह। ठीक है, इसको आप गूगल कीजिएगा। एक होती है शॉर्ट हॉल, एक होती है लॉन्ग हॉल और एक होती है मीडियम हॉल। इसमें जो है ना वो टाइमिंग का होता है कि वो 3 से 6 घंटे तक वाली फ्लाइट को शॉर्ट हॉल कहेंगे, तो 6 जी से सर, 10, टाइमिंग पे हाँ जी किया गया। ठीक है, तो 6 घंटे से 10 घंटे या 8 घंटे वाली फ्लाइट जो है वो मीडियम है, और जो आपकी 12 घंटे से एक्सीड कर जाती है वो आपकी लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स होती हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप इसको अपनी तसल्ली के लिए गूगल कर लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन एक आ जाएगी आपके पास। वो कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ सेइंग, बजाय इसके कि आप ये कहें कि यू कांट ट्रेवल business class on short haul flights, one could say you can travel business class on long haul flights। अब बात वही है, ठीक है, लेकिन बात करने का जो अंदाज है, जो तरीका है, वो आपका चेंज हो गया। अंदाज इन द सेंस कि वो जो नेगेटिविटी थी उसको आपने कन्वर्ट कर दिया पॉजिटिविटी में, बजाय इसके कि आप ये कि ये तुम ये नहीं कर सकते, ठीक है, तो उससे बेहतर ये है कि आप उसे ये कहें कि तुम ये कर सकते हो, वहां पे पॉसिबिलिटी नजर आ जाएगी। जैसे बजाय इसके कि आपको ये कहा जाए कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, उसके बजाय आपको क्या कहा जाए कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, जी सर। ठीक है। ये नीचे वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ना आपने अपने पास नोट डाउन भी कर लेना है। सर इसमें से क्वेश्चन आता होता है, स्ट्रेस पॉजिटिव वर्ड्स सच एज थैंक्स, वार्म, हेल्दी, कमिटेड एंड हेल्प। जितनी भी आपकी पॉजिटिव टर्म्स हैं, इन पे आपका जो स्ट्रेस है वो होना चाहिए। जब पॉजिटिव वर्ड्स पे जब आपका स्ट्रेस होगा तो अल्टीमेटली उसका जो इम्पैक्ट है वो भी आपके लिए पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। पॉजिटिव वर्ड्स थैंक्स, वार्म, हेल्दी, कमिटेड एंड हेल्प, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये आपने ज़्यादा यूज़ करने हैं। जब आप पॉजिटिव वर्ड ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कम्युनिकेशन में से जो नेगेटिव वर्ड्स हैं वो एलिमिनेट होते जाएंगे, और ये चीज़ें प्रैक्टिस करने से होती हैं, ऐसे वन टाइम नहीं। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, आपने कतन इसको इसलिए नहीं पढ़ना कि इसमें से क्वेश्चन आने और हमने पेपर पास कर देना है। ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो सारी ज़िंदगी आपके काम आने वाली हैं। मुझे नहीं पता इस चीज़ का कि मैथ और स्टैट आपका प्रैक्टिकली जाके कहाँ पे काम आएगा, ठीक है, लेकिन ये बिजनेस कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर वक्त आपके काम आनी ही आनी है, चाहे आप उसको पर्सनल लाइफ में देख लें, चाहे आप उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देख लें। जी सर। तो ये सीखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अपनी कम्युनिकेशन में आपने पॉजिटिविटी को ऐड करना है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाता है जी क्रिएटिंग अ यू एटीट्यूड। अब यू एटीट्यूड आपने क्रिएट कैसे करना है, अब ये डिफरेंस बता रहा है, इधर है वी एटीट्यूड, इधर है यू एटीट्यूड। डिफरेंस देखिएगा, आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस दैट वी विल बी मेंटेनिंग प्राइसेस एट द एग्जिस्टिंग लेवल। कहता है जी मैं ये बात खुशी से बता रहा हूँ कि हम जो अपनी प्राइसेस हैं वो जो एग्जिस्टिंग लेवल है, जो पुरानी कीमतें हैं उसी पे ही बरकरार रख रहे हैं। ये है वी एटीट्यूड, आई और वी आ गया, ठीक है। जहाँ पे आई और वही आ जाएगा उसको हम वही एटीट्यूड कहते हैं। यू एटीट्यूड में वो चीज कैसे हो जाएगी, यू विल बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द सेम प्राइसेस एज यू पेड लास्ट ईयर। डिफरेंस फील हुआ है? जी सर। एक जैसे ये दोनों? नो सर। डिफरेंट है ना, ठीक है। जी एक सर। तरफ आपकी एम्फोसिस किस चीज पे जा रहा है कि जी हमें इस बात की खुशी है, दूसरी तरफ जी ये है सर। कि आपके लिए हम ये काम कर रहे हैं, यू विल बी एबल टू बेनिफिट। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखें जी, वही एटीट्यूड में कहता है कि आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस दैट वी विल बी एक्सटेंडेड आवर ओपनिंग आवर्स। ओपनिंग आवर्स का मतलब जितनी देर आपका क्या कोई, मतलब कितनी देर खुला है हाँ इदारा जी। वगैरह या शॉपिंग कोई के लिए चीज? ज्यादा टाइम। और यू एटीट्यूड में वो क्या बताता है कि यू विल बी एबल टू शॉप इन द इवनिंग्स एंड थ्रू आउट द वीकेंड ड्यू टू एक्सटेंडेड ओपनिंग आवर्स। यू विल बी एबल टू शॉप, यू विल बी जी एबल टू बेनिफिट। ये चीज बेसिकली आपकी है यू एटीट्यूड है, जिसमें ये अब चीज क्या है, ये अब चीज आपके रिसीवर को स्पेसिफाई कर रही है, उसे ये लगेगा कि ये है ही मेरे लिए बात। हालांकि मल्टीपल ऑडियंस के लिए होगी, मल्टीपल रिसीवर्स होंगे, लेकिन हर बंदे को ये लगेगा कि ये बात मेरे से की जा रही है। मतलब आपको अगर किसी किसी को आप ब्लैक सूट में देखते हैं तो आप कहते हैं कि यार आप बड़े प्यारे लग रहे हो, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे चूंकि ब्लैक कलर होता ही प्यारा है, लगता ही प्यारा है, तो इधर से तेरा कोई कमाल नहीं है, तो इट मीन्स कि ये स्पेसिफिक मैसेज नहीं आप दे रहे। ठीक है जी, ठीक है।
जी सर ठीक है। बाकी किधर हैं? इधर ही है सर। अरीबा ठीक है सर। प्रेजेंट बोलें। ओके सर। Yes, sir. Yes, yes, sir. प्रेजेंट सर। हसन जहांगीर प्रेजेंट सर। यस सर प्रेजेंट। ओके। मुदस्सिर हुसैन, सर। सुबहान अल्लाह। प्रेजेंट सर। सुबहान भाई आपकी आवाज बड़ी देर से निकलती है, ग्रीस फ्रीस लगा के रखा करें यार। ओके सर। समझ आ रही है ना मेरे भाई आपको? सुबहान, जी सर आ रही है। कोई कंफ्यूजन, कोई मसला मसाइल कोई? अब ये देखे मैं आपका नहीं सर। नाम लेके बात कर रहा हूँ ना, तो ये मेरा मैसेज स्पेसिफिक है। अगर मैं जनरली पूछूंगा कि हाँ जी बिल्कुल सर। समझ आ रही है सबको, तो वो मेरा नॉन स्पेसिफिक जनरल मैसेज हो जाएगा। ओके जी। अब्दुल्ला रियाज, यस सर। जोर से बोलो यार, नाश्ता नहीं किया? किया सर। ये बिस्मा देखना कैसे बोल के गला बताती। खराब है। बिस्मा हाजिर है? Yes, sir. हाँ अब्दुल्ला समझ आई है? चलें अलर्ट रहा करें यार, जरा मुझे फील आने शुरू हो जाती है जब आप ढीले हो जाते हैं। ओके सर। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है जी अवॉइडिंग यू इन सेंसिटिव केसेस, ये हम एग्जांपल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। नो सर। ठीक है। फिर उसने कहा कि लास्ट टाइम उसने पीछे बताया कि हमने जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं उन पे हमारा एम्फोसिस होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ वो नेगेटिव टर्म्स बता रहा है, ठीक है, कि हमने उन नेगेटिव टर्म्स को रिप्लेस किस तरह से करना है। इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मतलब आपको एक वर्ड दिया जाएगा, ये रिजेक्ट का वर्ड है, ठीक है, तो इसमें से बताएं जी कौन सा इसके अगेंस्ट पॉजिटिव टर्म कौन सी। अब रिजेक्ट का जो है ना, आप इसको देखें कि उसके एंटोनिम्स देखें आप, तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट आंसर में आपको ये वाला ही लिखना पड़ेगा। और ये वाला क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये स्पेसिफिकली आपकी बुक में मेंशन है, ठीक है। फिर उसके बाद अनफेयर, अनफेवरेबल, हेल्पलेस, ट्रबल और रिग्रेट। ये इसको बस आपने थोड़ा सा याद कर लेना कि नेगेटिव टर्म का आपको कौन सा उसका मतलब ये उसकी पॉजिटिव टर्म कौन सी दी हुई है। क्लियर बेटा? Yes. यस सर। यस सर। ओके। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देता है वो कंसिडरेशन की। वो कहता है जी बिलो इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन ईमेल दैट कुलसूम सेंड टू अ क्लाइंट। मिसालों में ना सारी आपको बीबी मिलेंगी। नॉर्मली आर्मी वाले और सीए वाले वो मोनस चीज़ों से ज़रा दूर ही होते हैं, इसलिए उन्होंने फिर मसाले इस तरह की दी हुई हैं जिसमें बच्चों का दिल लगा रहे। वो कहते हैं जी आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई थैंक्स फॉर योर ऑर्डर। ध्यान से सुनिएगा इसको। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई थैंक्स फॉर योर ऑर्डर डेटेड 16th अप्रैल। जो ऑर्डर दिया था, ठीक है, आपने 16 अप्रैल को, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वी हैव नो एग्जीक्यूटेड द ऑर्डर। अब हमने ऑर्डर को क्या किया है? एग्जीक्यूट कर दिया है। एंड आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू आवर डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स हमने डिस्पैच किए हैं, वो कह रहा है कि जी मैं उस पर आपकी तवज्जो हासिल करना चाहूँगा। दैट आई हैव अटैच टू दिस ईमेल, ठीक है, वो इस ईमेल के साथ वो कहते हैं जी मैंने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए हैं। द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड आवर इनवाइस, आवर पैकिंग नोट एंड आवर ड्राइवर डिलीवरी नोट, ठीक है। ये उसने अपने बारे में बता दिया। अब वो कहता है जी द अबव एक्सट्रैक्ट इज हैवीली बायस्ड टुवर्ड्स आई एंड वी, ठीक है। ये देखें, आई वुड लाइक, वी हैव, फिर आई वुड लाइक, ठीक है, दैट आई हैव अटैच्ड, ठीक है, इंक्लूड आवर इनवाइस, आवर पैकिंग नोट, आवर ड्राइवर डिलीवरी नोट। तो आपको यहाँ पे जो अक्सरियत है वो आपको नजर ही आई और वी की आ रही है। तो वो कह रहे हैं कि हैवीली बायस्ड टुवर्ड्स आई एंड वी, शोइंग लिटिल कंसिडरेशन फॉर द कस्टमर। कस्टमर के लिए जो कंसिडरेशन है वो कहता है कि बहुत थोड़ी है, ठीक है, कंसिडरेशन है ही नहीं।
a significantly more considerate alternative might be. Considerate alternative क्या हो सकता है कि वो कहता है जी थैंक यू फॉर योर ऑर्डर dated 16 April. The goods you ordered have now been dispatched. Please find attached the relevant dispatch documents including invoice, packing note and driver delivery note. अब आप देखें कि इसमें आई या वी आपको कहीं पे नजर आ रहा है यहाँ पे? नो सर। तो जो भी बात उसने की है उसने यू अप्रोच के तहत की है, आई और वी को उसने बीच में से निकाल दिया, क्योंकि आई और वी जो है ना वो यू अप्रोच नहीं होगा। पढ़ने वाले को, रीडर को ये फील नहीं आएगी कि ये जो बात की जा रही है ये मेरे लिए की जा रही है।